Okay, card is drawn from pack of cards. What is probability that card drawn will be either an egg or king? Means egg or king both are events, but these are the mutually exclusive. Then probability of A or B using this formula. Probability of A plus probability of K. If two events are not mutually exclusive, then probability of A or B equal to probability of A, probability of B minus probability of A or B. Again, another example, determine the probability of getting 4 or 5 when a die is rolled. You know that when a die is rolled once, then what is probability of 4 or 5? तो probability of 4 और 5 की क्या होगी? अगर 4 आएगा तो 5 नहीं होगा, अगर 5 होगा तो 4 नहीं होगा. तो दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों क्या है? डिसजॉइंट इवेंट है. तो probability of 4 और 5 क्या होगी? probability of 4 प्लस probability of 5. probability 4 क्या होगी? 1/6, क्योंकि 4 क्या आ रहा है? वंस टाइम. और जब रोल डाई करेंगे, डाई को रोल करेंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में पॉइंट कितनी होगी? 6 होगी. तो ये होगी 1/6. और 5 में क्या होगी? 1/6. तो इनको ऐड करें, क्या होगा? 2/6 इक्वल टू 1/3. सही है. अगेन टेक अनदर एग्जांपल. What is probability that on a single roll of a pair of fair dice either a total of 11 or total of 12 will come out? ठीक है. अब हम दो डाई को, पेयर ऑफ डाई होता है, या दो समझो छक्कों को हम रोल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं. ठीक है. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टोटल क्या हो? जरा दो छक्के फेंकेंगे तो उसमें दोनों पे नंबर्स होंगे, किसी में एक होगा, किसी में दो, किसी में एक में दो, किसी में 3. तो टोटल ऑफ 11 हो या टोटल क्या हो? 12 हो. ठीक. अब हम कहेंगे लेट्स ए क्या एक इवेंट है, वो किसको शो कर रहा है? टोटल ऑफ 11. और बी एक दूसरी इवेंट है जो टोटल ऑफ 12 ऑन सिंगल रोल ऑफ पेयर ऑफ फेयर डाई रोल. मींस दो डाई को, दो छक्कों को हमने जो फेंका, उन दोनों में जो भी नंबर आए ऊपर, उनको हमने सम किया. कि हमने क्या किया? ए प्रोबेबिलिटी शो करी है कि उसका सम 11 है, और बी क्या करी है? उसमें 12 है. The two events A and B cannot both occur together. तो जाहिर है दोनों का सम या तो 11 होगा या 12 होगा. तो ऐसा तो नहीं हो सकता 11 भी हो और 12 भी हो, ये दोनों नहीं हो सकते. इट मीन्स दोनों इवेंट्स ए बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. मीन्स दोनों साथ नहीं आ सकते. ठीक है. तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? जब दो डाई को रोल करेंगे, दो डाइस को, तो 36 होंगे. ये हम लास्ट टाइम करके आए थे. टोटल कितने पॉसिबल और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 36. ठीक है. was given in table 6.1 of which two outcomes. अब देखिए इसमें सिर्फ दो आउटकम्स ऐसे हैं कि एक डाई में कितने 5 आए, दूसरे में 6 आए, तो 11 हो जाएंगे. या एक में 6 है, दूसरे में 5 है, तब भी 11 हो जाएंगे. मीन्स दो आउटकम ऐसे हैं 36 में से जिनका सम क्या आ रहा है? 11 आ रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 2/36. 2/36 मीन्स 1/18. और 12 बी क्या है? ऐसी इवेंट जो सम 12 है, वो एक ही आउटकम है 36 में से 6 and 6 का, जिसमें 12 है. तो probability B क्या हुई? 1/6. Therefore, probability of total of 11 or 12 on a single roll of pair of fair dice is given by क्या होगी? probability of A or B equal to probability of A and probability of B. probability A क्या है? कि सम 11 है, वो कितने? दो ही हैं ऐसे एक आउटकम,
2/36। प्रॉपर्टी ऑफ बी क्या है, सम 12 है, वो एक ही है 1/36। दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया 1/12। तो 1/12 क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी की। सही है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें कंडीशन गिवन हो। अब क्या है, the probability of the occurrence of an event A when it is known that some other event B has occurred is called conditional probability. The probability of the occurrence of event A when it is known that the sum of the other event B has occurred is called conditional। Means अगर हम probability find करें किसी भी event A की, मीन्स क्या probability है कि ये event A occur करेगी, मगर when हमें एक दूसरी event जो occurred की है उसका हमें पता हो। ठीक है, इसका एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। Means B has occurred is called conditional probability of a given that event B has already occurred and denoted by this way। Means इसको हम read कैसे करेंगे, probability of a given that B या probability of a given that event B has already occurred। दोनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं, probability of a given that B और probability of a given that the event B has already occurred, or simply probability of a given B। ठीक है, here to illustrate the concept of conditional probability let us consider, for example, suppose a die is rolled, sample space of this experiment जब डाई को रोल करेंगे तो जो सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, सैंपल स्पेस किस एक्सपेरिमेंट का, जो डाई को रोल कर रहे हैं उसमें कौन से सैंपल स्पेस, कितनी पॉइंट होगी, 6 होगी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 डाई में 6 पॉइंट्स आ सकते हैं। The probability of getting 6, अब सपोज करें इवेंट ए है, probability of event A वो कितनी है 1/6। probability अगर 5 रखे वो क्या है, वो भी also 1/6। The probability of getting 6 event A is 1/6, that is probability of A is 1/6। Suppose we are told that in a particular throw of die the outcome will be an even number। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया इस एक्सपेरिमेंट में जिसका सैंपल स्पेस ये था, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या है 1/6 है प्रोबेबिलिटी। अगर हम सपोज करें, हमें कहा गया था कि अगर कोई पर्टिकुलर थ्रो में ऑफ डाई द आउटकम विल बी एन इवन नंबर, क्या जो आउटकम आएगा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। Now the sample will be reduced to only 3 sample point। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वो सेम है, मगर हम कह रहे हैं कि जो हम कोई पर्टिकुलर थ्रो करेंगे या हम डाई को फेंकेंगे, छक्के को फेंकेंगे, तो आउटकम क्या आए, इवन नंबर आए। इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6, वैसे तो 8 10 भी होता है, मगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या है 2 4 6 आएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, अब बताएं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, वही है a coin, a die is rolled, what is probability of getting 6, मगर b probability क्या है कि जो हमारे पास आउटकम है वो क्या है 6 है, वो इवन नंबर है।
and the probability of getting 6 in this reduced sample space is 1/3. अब इसमें क्या आएगा, probability of 6 1/3, इसमें कितनी आई 1/6, क्योंकि ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. This is the conditional probability of occurrence of event A given that B has already occurred. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमें probability कंडीशनल probability फाइंड करनी है किसकी, A की, मगर given that B has occurred, B already occurred हो गया. अब इसी एग्जांपल में हमें probability किसकी फाइंड करनी थी, 6 की, मगर B ने क्या कंडीशन लगा ली, B एक और इवेंट थी, उसने कहा कि जो थ्रो करेंगे वो इवन होगा. जब B इवेंट थी, थ्रो इवन होगा, तो वो क्या होगा, ये B हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी. मीन्स एक कंडीशन लग गई कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट थे वो रिड्यूस हो गए इवन नंबर में. अब प्रोबेबिलिटी 6 की क्या होगी, वो 1/3 हो जाएगी, 1/6 नहीं होगी. तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज 1/3. ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी मीन्स अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और दूसरी इवेंट हो जो ऑलरेडी अकर कर दे, मींस वो ऑलरेडी हमें गिवन हो, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, तो हम इस तरह फाइंड करेंगे. ठीक है, इफ ए एंड बी बिलोंग टू सैंपल स्पेस एस, अगर ए बी को इवेंट है सैंपल स्पेस एस से बिलोंग करते हैं, इफ probability of B not equal to 0, then conditional probability of A given that B has occurred denoted by probability of A given that B and defined like this way. Probability of A given B equal to probability of A and B, intersection को क्या बढ़ते हैं, A and B, probability of event A and B divided by probability of B. ये formula है conditional probability का. If we interchange the rules of A and B, here P of A not 0, then conditional probability of B. ठीक है, यहाँ पे क्या है, conditional probability of A given B, तो इसके लिए नीचे B आएगा. अगर मैं इसको उल्टा ले लूं, conditional probability of B given A, तो F of A नीचे आ जाएगा. ये याद रखें, मीन्स जो given होगा वो नीचे आएगा. The concept of conditional probability satisfy the following probability axioms. Probability of B given that A always greater than or equal to 0. Probability of sample space given that A is 1, क्योंकि sample space का probability क्या होगी, 1 होगी. और probability of B given that A वो 0 और 1 के बीच में lie करेगी. For two mutually exclusive in B1 B2, then probability of B1 union B2 equal to probability of B1 given A plus probability of B given A. ठीक है, अब आ जाए एक और एग्जांपल करें हम कि a fair die is rolled once given that outcome is even. ठीक है, हम fair die को मीन्स एक छक्के को फेंक रहे हैं एक दफा, given that given क्या है, outcomes is even. What is probability of getting number greater than 3? ठीक है, अगर आउटकम इवन है तो इवन में डाई में टोटल सैंपल्स में कितने पॉइंट आते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6. अगर हम के ए इवन थे जो आउटकम इवन आए तो वो क्या हो जाएंगे, 2 4 6. और बी प्रोबेबिलिटी है जो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन 3 क्या है, 4 5 6. ठीक है, जिसे नंबर ग्रेटर देन. Thus, probability of B given A, ये फार्मूला, probability of B given A equal to probability of A and B and probability of A. अब इसमें से क्या फाइंड करना है हमें, probability of A and B. तो probability A intersection B means जो A और B में कॉमन हो, तो A और B में कॉमन कौन सी चीज है, एक तो 4 है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और 6 इसमें भी है, इसमें है. तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 4 6 सेट ऑफ इवन नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन 3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, क्योंकि A शो कर रहा है इवन नंबर को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी 3/6. तो 3/6 मीन 2/6.
ठीक है, 3/6 क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो क्या है 2/6, क्योंकि दो एलिमेंट है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी we can now determine the probability of getting number greater than 3 given that outcome is even। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, जो 3 से बड़ा हो, गिवन दैट आउटकम इज इवन, और आउटकम क्या हो, इवन हो। नंबर 3 से बड़ा हो और आउटकम क्या हो, इवन हो। 3 से बड़ा इवन कौन होता है, 3 से बड़ा 4, 5, 6, और आउटकम क्या हो हमारे पास, आउटकम जो होना चाहिए, आउटकम इवन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 2/6/3/6। तो इसको सॉल्व करें, 6 6 कैंसिल, 2/3। ये हमें क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, और बी किसको शो कर रहा है, नंबर ग्रेटर देन 3, और ए किसको शो कर रहा है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, दिस result can be verified by the fact that out of 3 events, outcomes 2, 4, 6, only 2 are greater than 3, thus probability is 2/3। क्योंकि जो हमारे पास क्या है, 3 इवेंट्स है, 2, 4, 6, क्योंकि हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। इवन नंबर में कितने, 3 एलिमेंट है, 4, 2, 4, 6, और भले इसमें दूसरी कंडीशन क्या लगा रहा है, इवन नंबर हो, जो डाई को रोल करेंगे इवन नंबर आने चाहिए, बट गिवन दैट ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 तो 2 ही है, 4, 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3, जो यहाँ पे हमने निकाली है। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई भी हम एक और प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्या पूछना था हमने, जी कोई पूछ रहा था, पूछे। हाँ काशिफ, हाँ फेस पूछो। प्रॉब्लम रिपीट किया जी सर, ये प्रॉब्लम तो रिपीट किया उन्हें। ही जो ये प्रॉब्लम क्या हुआ, जी जी सर। हाँ देखेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि फिर एक हम डाई को फेंक रहे हैं एक दफा, छक्के को, ठीक है, गिवन दैट आउटकम इज इवन, तो आउटकम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। पहले आप सोचे जब डाई को आप फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे, एक आ सकता है, 2 आ जी सर। सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। ठीक है, अब जी सर। गिवन दैट आउटकम इज इवन, तो हम ए एक इवेंट ले लें, उसको हम कहें कि उसके आउटकम इवन होंगे, तो इन एस में से इवन कौन से होंगे, 2, 4, 6। 4। यस सर। ठीक है, अच्छा बी हम एक और इवेंट ले लेते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 3, यस सर। नंबर क्या हो, ग्रेटर देन ग्रेटर 3 देन। हो, क्योंकि ये लिखा है गिवन दैट आउटकम इज इवन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, मींस ये इसके साथ है, इवन भी हो, जी सर। और ये पहले तो और इवन हमने निकाल दिया, अब कह रहे हैं ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन तो 3 से ग्रेटर कौन है, 4, 5, 6 सैंपल स्पेस में 4, देख लें, क्योंकि ए और बी दोनों सैंपल स्पेस में होती है, क्योंकि इवेंट जितनी भी होंगी सारी सैंपल स्पेस में से होंगी, तो ए भी सैंपल स्पेस में, बी भी सैंपल स्पेस में, ये दोनों चीजें हो गई। जी सर। अब हम कह रहे हैं कि हम ए और बी, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए
और बी ए मीन्स ऐसी जो ए और बी में दोनों में कॉमन हो, मीन्स इवन भी हो और ग्रेटर देन 3 भी हो, वो कौन सी होंगी? 4 और 6। ए और बी क्या है? 4 और 6। ए किसको शो कर रहा है? इवन को। इवन कौन से है? 2 4 6। बी क्या है? ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों में से वो कौन से नंबर आएंगे? 4 और 6 जो इवन भी हो और ग्रेटर देन 3 भी हो। ग्रेटर देन 3। ठीक यस है, सर। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अगर अब हम क्या करें कि प्रोबेबिलिटी निकालें ए की, ए शो कर रहा है इवन नंबर को, तो क्या है कि इसमें कितने मेंबर हैं? 1 2 3, तो 3। 3/6, क्योंकि सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है। यस सर। प्रोबेबिलिटी निकालें ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या आएगा? आल्सो 2/6, क्योंकि इवन नंबर हो और ग्रेटर देन 3 हो, 2 ही है। टोटल कितने एलिमेंट है? 6। सही है। यस सर। अब ये तो हो गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फार्मूला लगाओ। क्या? यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी कैन नाउ डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 3। गिवन दैट आउटकम इज इवन। मींस प्रोबेबिलिटी हमें कैसी फाइंड करनी है? जो ग्रेटर देन 3 3 हो हो। मगर वो आउटकम वो क्या हो? इवन हो। आउटकम इवन। ठीक है, तो आप पहले तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इक्वल टू दिस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या रहा है? 2/6। यस प्रोबेबिलिटी सर। ऑफ ए क्या रहा? 3/6। 6 कैंसिल, 3/6। बाकी बचा 2/3। ओके सर। तो अब इस समझाने के लिए ये कह रहा है कि देखें, हमें वेरीफाई रिजल्ट हम कर सकते हैं। हमारे पास कितनी टोटल इवेंट थी? 3 जो इवेंट 3। थी। 2 3 2 4 6। और हमें क्या चाहिए? इवन भी चाहिए, 3 से बड़ी चाहिए। वो कौन सी होगी? 2 4 और 6। तो तो प्रोबेबिलिटी क्या यस। होगी? 2/3। ठीक है, ठीक है सर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है? जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ना, उसके साथ एक कंडीशन भी गिवन होगी। जैसे इसमें थी कि हमें क्या चाहिए? ऐसा प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? जो 3 से ग्रेटर हो मगर 3 इवन, से मगर इवन भी हो। यस सर। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। ओके सर। अच्छा, और किसी को पूछना है? अच्छा,